अरे बात करो पहले। भगवान सब जगह हैं, मंदिर क्यों जाते हैं? उत्तर मिला? हाँ, क्या उत्तर मिला? हर जगह भगवान है, लेकिन एक प्रतिमा है इनका। जैसे जैसे आपने आपकी माँ को देखा है। हाँ। अब मैं आपसे कहूं कि चलो आंख बंद करो और अपनी माँ का ध्यान करो। जरा आप करो प्रैक्टिकल। आप जरा अपनी माँ का ध्यान करो। कैसी है आपकी माँ? माँ के बाल कैसे है, माँ के गाल कैसे है, माँ का माथा ध्यान करो। माँ की छवि आई कि नहीं आई। मतलब एक माँ की पूरी प्रतिमा आपके सामने प्रकट हो गई। जरा सा ध्यान में आया ना? आया। अब जिस बच्चे ने अपनी माँ को देखा ही ना हो, जिस बच्चे ने माँ की ना फोटो देखी ना दर्शन माँ का किया, उस बच्चे से मैं कहूं कि तू माँ का ध्यान कर, वो किस माँ का ध्यान करेगा? आएगी ध्यान में? नहीं आएगी। अरे माँ का ध्यान भी तो तभी आएगा जब माँ को देखोगे। ऐसे भगवान का भी ध्यान तभी तो होगा जब भगवान को मंदिर में देखोगे। देखा ही नहीं तो ध्यान किसका करोगे? तो उस परमात्मा का ध्यान कर सको, इसलिए उसके आकार बनाए। वो है निराकार। जैसे पानी निराकार होता है, हाँ। पर वही पानी जब बर्फ बन जाता है तो साकार हो जाता है। हो गया कि नहीं? हाँ। जैसे पानी निराकार है पर बर्फ तो साकार है, मतलब आकार है उसका। उसी तरह पानी और बर्फ दोनों एक चीज है, पर दोनों का रूप अलग अलग। उसी तरह भगवान पानी की तरह निराकार तो है, पर जरूरत पड़ने पर वह निराकार भगवान साकार बनकर राम कृष्ण नरसिंह बनकर प्रकट हो जाते हैं। फिर उन्हीं के मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। हमारे भगवान प्रकट भी तो हुए हैं। कण कण में भगवान थे, तभी ना प्रहलाद के कहने से खंबे से प्रकट हो गए भगवान। बोलो हाँ। हाँ। फिर तो भगवान कण-कण में है कि नहीं? है। पर कण-कण में तो है। दही में मक्खन है कि नहीं? है। कहीं दही के कण-कण में मक्खन है कि नहीं? लेकिन प्रकट कैसे होगा? निकालने से, कैसे? मतने से। हाँ, बिना मंथन किए प्रकट होगा। आप दही से कहो भाई साहब दही भैया जरा मक्खन दे दो, तो दे देगा? जैसे कहने से मक्खन ना मिलेगा, उसे प्रॉपर मंथन करना पड़ेगा। ऐसे बिना मंथन किए मक्खन नहीं मिलता। ऐसे बिना भक्ति किए, बिना प्रेम किए भगवान नहीं मिलते बेटा। समझ में आई बात? भगवान के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति, पूजा करना पड़ेगा। हाँ, प्रेम करना होगा। समझ में आई बात? चलो।